पिशाचनी की गुफा और उसके अंदर का खौफनाक रहस्य। रात का अंधेरा घना हो चुका था। चंद्रमा की हल्की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर से कभी कभी उल्लू की आवाज या पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे जाती थी। इस वीरान जंगल में एक गुफा थी जिसे पिशाचनी की गुफा कहा जाता था। यह गुफा सदियों से अंधेरे रहस्यों को अपने अंदर छिपाए हुए थी। गांव वाले इस गुफा के आसपास भी भटकने से डरते थे। कहते थे कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। मगर कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने गुफा के भीतर से औरत की चीखें सुनी हैं, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। इस डरावनी गुफा के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं, लेकिन कोई भी उसके अंदर जाकर हकीकत नहीं जान सका था। यहाँ तक कि आसपास के साधु संत और तांत्रिक भी इस जगह से दूर रहने की सलाह देते थे। कहते थे कि वहाँ एक पिशाचनी की आत्मा बसी हुई है जिसने सदियों पहले गुफा में अपने प्यार को खो दिया था, और तब से वह हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेती थी जो गुफा के भीतर कदम रखता। कहानी की शुरुआत होती है आरव से, जो एक खोजी पत्रकार था। उसने इस गुफा की कहानियां सुनी और उसका मन इस गुफा के रहस्यों को उजागर करने के लिए बेचैन हो गया। वह साहसी और निडर था और किसी भी चुनौती से नहीं डरता था। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे मना करते रहे, लेकिन आरव ने ठान लिया था कि वह इस गुफा की सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ गुफा के अंदर जाने की तैयारी की। जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसकी तरफ आया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। चारों ओर पत्थरों की अजीबोगरीब आकृतियां थीं, जैसे किसी ने उन्हें तराशा हो। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझने लगी, जैसे कोई अजीब सी शक्ति उसे काबू में करने की कोशिश कर रही हो। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और टॉर्च को दोबारा चालू किया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे गुफा के अंदर एक चट्टान दिखाई दी जिस पर खून के धब्बे थे। यह देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। अचानक उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे एक धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकी सबका हुआ। आरव की टॉर्च फिर से बुझ गई और गुफा में एक अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। गुफा के अंदर अचानक से ठंड बढ़ने लगी और आरव को लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची। पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह गुफा के अंदर जाता गया, उसे एक गहरी गुफा और दिखाई दी। वहाँ पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। यह कोई औरत थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा आरव की तरफ था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। आरव की सांसें तेज हो गईं। वह औरत धीरे धीरे उठी और अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, बिना किसी पुतली के। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो आरव के दिल को चीरती चली गई। आरव ने डरते हुए कहा, मैं इस गुफा का रहस्य जानने आया हूँ। तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं। मैं सच जानना चाहता हूँ। वह औरत हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और नफरत दोनों झलक रहे थे। यहाँ सच जानने का अंजाम सिर्फ मौत है, उसने कहा। यह गुफा पिशाचनी की है। जिसने यहाँ कदम रखा वह कभी वापस नहीं गया। आरव को लगा कि यह वही पिशाचनी है जिसके बारे में उसने सुना था। उसने औरत से पूछा, क्या तुम वही पिशाचनी हो? औरत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं वही पिशाचनी हूँ। इस गुफा में सदियों पहले मैंने अपने प्रेमी को खो दिया था। एक तांत्रिक ने उसे धोखे से मार दिया और तब से मैं इस गुफा में भटक रही हूँ। जो भी इस गुफा में आता है वह मेरे दर्द का हिस्सा बन जाता है। मैं उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं देती। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? पिशाचनी ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मेरे पास वह शक्ति नहीं है। इस गुफा के अंदर एक खजाना है जो मेरी मुक्ति की कुंजी है, लेकिन उसे पाने के लिए इंसान को अपने जीवन का बलिदान देना होगा। आरव के मन में एक अजीब सा डर और हिम्मत का मिश्रण था। उसने सोचा कि अगर वह उस खजाने को पा लेता है
तो वह पिशाचनी की आत्मा को मुक्त कर सकता है और इस गुफा के रहस्य को उजागर कर सकता है। लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ेगा। आरव ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए पिशाचनी से पूछा, खजाना कहाँ है? पिशाचनी ने उसे गुफा के एक गहरे कोने की तरफ इशारा किया। उस जगह जाओ जहाँ से कोई वापस नहीं आया, लेकिन याद रखना वहाँ से लौटना असंभव है। आरव ने पिशाचनी की बातों को गंभीरता से लिया और उस दिशा में बढ़ा। गुफा की दीवारें और संकरी होती जा रही थीं, जैसे कोई उसे अपने भीतर समेट रहा हो। उसे अपने आसपास से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। आखिरकार वह उस जगह पर पहुंचा जहां खजाना छिपा हुआ था। वह एक विशाल पत्थर के नीचे था, जिसके ऊपर प्राचीन शिलालेख खुदे हुए थे। पत्थर को हटाने पर आरव को एक सुनहरी चमक दिखाई दी। यह खजाना बहुत कीमती था, लेकिन उसकी चमक के पीछे एक खौफनाक सच छिपा था। जैसे ही आरव ने खजाने को छुआ, अचानक पूरी गुफा में भूचाल आ गया। दीवारें हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और गुफा के भीतर से एक भयंकर आवाज गूंजने लगी। पिशाचनी की आत्मा वहां प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने खजाने को छू लिया है, अब तुम्हारी आत्मा इस गुफा में कैद हो जाएगी। आरव के पास समय कम था। उसने खजाना उठाकर पिशाचनी के सामने रखा और कहा, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए अपना जीवन देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वादा करो इस गुफा में कोई और इंसान कभी कैद नहीं होगा। पिशाचनी ने एक पल के लिए आरव को देखा और उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था, लेकिन आरव की साहसिकता और बलिदान ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है, मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस देती हूँ। और अचानक एक चमत्कार हुआ। गुफा के अंदर की सारी डरावनी शक्ति गायब हो गई। पिशाचनी की आत्मा एक उजाले में बदल गई और आसमान की ओर उड़ गई। आरव को महसूस हुआ कि उसने एक बड़ी मुसीबत से खुद। ऐसी और भूतिया कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।